एक बार एक शिकारी प्रतापरुद्र के दरबार में एक तोता लेकर आया। महाराज प्रतापरुद्र की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष भेंट लेकर आया हूँ। देखो महाराज, यह तोता कोई साधारण वन का पक्षी नहीं है। यह अत्यंत दुर्लभ और विलक्षण है। ओहो, इस पक्षी में ऐसी क्या विशेष बात है जो तुम इसे राजमहल में ले आए हो? जरा हमें भी तो बताओ, इसकी क्या खासियत है? महाराज, ये बहुत ही अद्भुत है। इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल हम इंसानों की तरह बोलता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो भी बोलता है बिल्कुल सच बोलता है, चाहे वह सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हाँ, यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर यह तोता इंसानों की तरह बोलता है तो इससे कुछ बोलने को कहो। जरा हम भी तो सुने इसकी इंसानी आवाज को। ओ तोता, देख, विजयनगर के इतने महान और न्यायप्रिय महाराज स्वयं तुम्हारी इंसानी आवाज को सुनना चाहते हैं। महाराज की शान में कुछ अच्छे से शब्द बोलकर सुना दो जरा। मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। जिस राज्य की प्रजा दुखी हो, उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और महान कैसे हो सकता है? महाराज रुद्र प्रताप ना तो महान है और ना ही न्यायप्रिय है, फिर मैं इनकी शान में क्या सुनाऊं? तोता की यह कड़वी बात सुनकर शिकारी डर के मारे थर थर कांपने लगा। अरे, ये तू क्या बोल रहा है मूर्ख? महाराज प्रताप रुद्र के न्याय और प्रजा प्रेम से इस नगर का बच्चा बच्चा परिचित है। नगर का हर व्यक्ति बहुत खुश है, और तू कह रहा है कि महाराज महान और न्यायप्रिय नहीं है। मैंने वही कहा है जो सच है। अगर यह सच्चाई कड़वी लग रही है तो इसमें मेरा क्या दोष? हम तुम्हारे कड़वे सच का सामना करते हैं, लेकिन पूरे नगर में तो प्रजा खुशी से उत्सव मना रही है, फिर कोई दुखी कैसे हो सकता है? हे राजन, अगर नगर में हर कोई सुखी है तो फिर वह बूढ़ी महिला हर रोज आधी रात को नगर के दक्षिण दिशा वाले जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रोती है? यह तुम क्या कह रहे हो? अगर यह बात झूठी निकली तो उसका परिणाम जानते हो ना? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ राजन। अगर यह बात झूठी निकली तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैं आधी रात को स्वयं उस जंगल में जाकर पता करूंगा कि वह बूढ़ी महिला कौन है, और वह हर रोज आधी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रोती है। सुनो शिकारी, यह कड़वा सत्य बोलने वाला यह तुम्हारा तोता मुझे बहुत पसंद आ गया है। इसकी कीमत बोलो। महाराज, ये तोता तो मैं आपके लिए ही लेकर आया था। मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। आप इसे उपहार स्वरूप ही रख लीजिए। महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राजमहल में रहूं, तो फिर आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। हाँ, बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? पहली शर्त ये है कि आप और आपके दरबार में मौजूदा सभी लोग मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और दूसरी शर्त ये है कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, कभी भी मुझे किसी संकट में नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है। मुझे तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर है। महाराज प्रतापरुद्र ने तोता की दोनों शर्तें मान लीं और उस शिकारी के मना करने के बावजूद उसे ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। आधी रात के समय महाराज प्रतापरुद्र विजयनगर के दक्षिण दिशा वाले जंगल की तरफ अकेले निकल पड़े। जंगल में जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठकर रो रही थी। महाराज प्रतापरुद्र ने उस महिला के समीप जाकर उसका परिचय पूछा। माता,
आप इस निर्जन वन में इस तरह क्यों विलाप कर रही हैं? कृपया अपना परिचय दें और अपने दुख का कारण बताएं मुझे। महाराज, आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जाइए। आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर उसी दिशा की ओर मिल जाएगा। पर क्या बात है, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं क्यों नहीं दे रही हो? आखिर ऐसा क्या रहस्य है? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो बस दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जाइए। यह सुनकर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें सत्य जानना था, इसीलिए बिना देरी किए वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। थोड़ी देर चलने के बाद महाराज एक श्मशान में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक चिता पर लकड़ियां सजा रहा था। महाराज ने चारों तरफ देखा, वहां न तो कोई दूसरा आदमी था और न ही कोई शव। अजीब रहस्य है। ये कैसा भयानक और निर्जन स्थान है। जिधर देखो केवल सन्नाटा और मौत का साया दिखाई दे रहा है। ना ही कोई विलाप करने वाला है और ना ही कोई शव यात्रा और ना ही कोई मृत शरीर। फिर ये वृद्ध व्यक्ति इस अंधेरी रात में ये चिता किसके लिए तैयार कर रहा है? और रुकिए वृद्धदेव, आप बताएं मुझे, आप कौन हैं? यहाँ ना तो कोई दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा है और ना ही कोई मृत शरीर। फिर आधी रात को इस पहर में आप ये चिता किसके लिए सजा रहे हैं? उस वृद्ध आदमी ने महाराज के सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया और बिना उनकी ओर देखे चुपचाप चिता सजाता रहा। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस वीरान शमशान में आप अकेले किसकी चिता की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? महाराज प्रतापरुद्र ने जब दोबारा वही सवाल किया तो उस वृद्ध आदमी ने धीरे से कहा, हे राजन, आप यहाँ अपना समय व्यर्थ ना करें। बस दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते जाइए। आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाएगा। वृद्ध महिला और इस वृद्ध व्यक्ति का एक जैसा जवाब सुनकर महाराज हैरान रह गए। फिर महाराज तुरंत वहां से दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद महाराज एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का कपाल क्रिया दाह संस्कार की एक रस्म के लिए मिट्टी के मटके में पानी भर रहा था। यह दृश्य देखकर महाराज पूरी तरह अचंभित थे। रुको युवक, इस वीरान नदी तट पर ना तो कोई चिता जल रही है और ना ही यहाँ कोई शव दिखाई दे रहा है। फिर तुम कपाल क्रिया के इस मटके में पानी किसके लिए भर रहे हो? यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है? उस वृद्ध महिला और वृद्ध व्यक्ति की तरह उस नौजवान लड़के ने भी महाराज को कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप मटके में पानी भरता रहा। युवक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। राजन, आप दक्षिण दिशा में जाइए, वहीं पर आपको इसका जवाब मिलेगा। बस बहुत हो गया ये रहस्य का खेल। ये क्या पागलपन हो रहा है? मैं विजयनगर का राजा तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ। जिससे पूछो वह कुछ नहीं बताता, बस एक ही रट लगा कर रखी है कि दक्षिण दिशा में जाओ। कौन हो तुम लोग और इस आधी रात को यहाँ ये ढोंग क्यों कर रहे हो? आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो तुम सब लोग मुझे वहाँ धकेल रहे हो? उत्तर दो मुझे, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी कठोर सजा दूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगे। हे राजन, आप अपनी प्रजा को दंडित ही तो कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अपनी प्रजा की रक्षा तो हो नहीं पा रही। जाइए राजन, अपने नगर वापस लौट जाइए और अपनी प्रजा के साथ मिलकर उत्सव मनाइए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम जैसे भागों के लिए आपकी तलवार किसी काम की नहीं। उस नौजवान लड़के की आवाज और उन शब्दों ने महाराज प्रतापरुद्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। वह गहरे सोच में डूब गए। हाँ, ये युवक ऐसा क्यों कह रहा है? वह वृद्ध महिला
और वह पुरुष और अभी यह युवक, आखिर ये कौन लोग हैं? इनके साथ ऐसा क्या अनर्थ हुआ है जो ये खुलकर मुझे बता नहीं रहे? बस अपनी पीड़ा को मुझसे छुपा रहे हैं। और दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जहां जाने के लिए ये सब मुझे विवश कर रहे हैं? वह चुपचाप दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। थोड़ी देर चलने के बाद महाराज एक और श्मशान में पहुंच गए। उस श्मशान के बीचों बीच एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर एक आदमी का शव रखा हुआ था, जो पूरी तरह से सफेद चादर से ढका हुआ था। यह शव किसका है और कौन इसे इस डरावने पेड़ के नीचे इस तरह लवारिस छोड़कर चला गया? यह जानने के लिए वह उसके सिर से चादर हटाने के लिए आगे बढ़े। तभी उस विशाल पेड़ से एक बहुत ही भयानक और गूंजती हुई आवाज आई। ठहर जाओ, ठहर जाओ। इस मृतदेह से चादर को मत हटाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कौन हो तुम? छिपकर क्यों बोल रहे हो? सामने आओ। तभी उस विशाल पेड़ से एक अत्यंत भयानक आकृति सामने आई। वह रक्त पिशाच था। मैं रक्त पिशाच हूँ, पर तुम कौन हो मानव? और मौत के इस ठिकाने पर किस लिए आए हो? मैं विजयनगर का महाराज प्रताप रुद्र हूँ। आपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। कौन से सवाल का जवाब पाने के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक आ पहुँचे हो राजन? सुनो, इस जंगल के उत्तरी छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हर रोज आधी रात को एक वृद्ध महिला क्यों रोती है? और एक शमशान घाट में एक वृद्ध व्यक्ति हर रोज रात को चिता किसके लिए तैयार करता है? और उसी जंगल के एक नदी किनारे एक नौजवान व्यक्ति रात के वक्त कपाल क्रिया के लिए घड़े में पानी किसके लिए भरता है? वो वृद्ध महिला, वो वृद्ध पुरुष और वह नौजवान व्यक्ति कौन है? और ऐसा विचित्र कार्य क्यों कर रहे हैं? बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। अब चलो, तुम बताओ कि यह मुर्दा शव किसका है और इसके ऊपर रखी चादर को हटाने से क्या अनर्थ हो जाएगा? इस शव का रहस्य क्या है? हे राजन, यह मृतदेह देवरत्न नाम के एक राहगीर की है, पर यह मुर्दा पूरी तरह से मृत नहीं है। एक भैरव तांत्रिक ने इसे अपने तंत्र मंत्र के प्रकोप से अर्ध मृत करके यहाँ रखा है। अगर तुमने इसके ऊपर से यह चादर हटा दी तो यह अधमरा शरीर पूरी तरह से प्राण त्याग देगा। रही बात उन लोगों की, तो वह वृद्ध महिला जो बरगद के पेड़ के नीचे रो रही थी, वह इसकी माता है। शमशान में चिता सजाने वाला वृद्ध इसका पिता है और नदी पर पानी भरने वाला वह युवक, वह इसका छोटा भाई है। वह तीनों हर रोज ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने ही उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। पर उस भैरव तांत्रिक ने इस निर्दोष राहगीर को अर्धमृत बनाकर यहाँ क्यों कैद किया है? और तुमने उसके परिवार को ऐसे भयानक कार्यों में क्यों लगा रखा है? मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताओ। राजन, आज से कुछ समय पहले मैं रक्त पिशाच नहीं था, बल्कि मैं एक सेवक था और इसी शमशान में रहता था। एक शाम वह भैरव तांत्रिक यहाँ आया और अपने साथ एक रहस्यमयी तोता भी लेकर आया। वह तोता एक पिंजरे में कैद था और इंसानों जैसी वाणी बोलता था। तांत्रिक ने वह पिंजरा मुझे सौंप दिया और स्वयं जली हुई चिता की भस्म लेने चला गया ताकि वह उस तोता पर कोई भयानक सिद्धि कर सके। मैंने सोचा कि तोता तो पिंजरे में सुरक्षित है, कहीं भाग नहीं सकता, इसीलिए मैंने उसे इसी पेड़ के नीचे रखा और अपने किसी काम में चला गया। तभी देवरत्न नाम का यह राहगीर यहाँ से गुजर रहा था
पिंजरे में कैद उस तोते ने देवरतन से दया की, भीख मांगी और पिंजरा खोलने की गुहार लगाई। देवरतन को उस पक्षी पर तरस आ गया और उसने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता तो आजाद होकर आसमान में उड़ गया। ठीक उसी क्षण वह तांत्रिक भस्म लेकर वहां वापस आ पहुंचा। उसने देवरत्न को पिंजरे से उस तोते को आजाद करते हुए देख लिया। वह तांत्रिक अपने होश खो बैठा और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से देवरत्न को वहीं अर्धमृत मुर्दा बना दिया। जब मैं वापस पहुंचा तो वह तांत्रिक मुझ पर भी क्रोध से फूट पड़ा। उसने अपनी भयानक विद्या से मुझे एक सेवक से सीधा रक्त पिशाच बना दिया। उसने मुझे कहा कि जब तक तुम उस तोते को ढूंढ कर नहीं लाते तब तक मुझे इसी पिशाच के रूप में भटकना होगा। इतना कहकर वह भैरव अपनी गुफा में चला गया। राजन, मुझे देवरत्न पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसी की दयालुता के कारण मुझे यह श्राप मिला। मैंने उसके परिवार वालों को बुलाया और उस रहस्यमय तोता को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। मैंने उन्हें साफ चेतावनी दी कि आने वाले अमावस्या की रात से पहले अगर वह उस तोता को लेकर नहीं आए तो उसका अर्धमृत बेटा हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वह तोता मिल नहीं जाता तब तक मेरा सारा काम यानी एक सेवक का काम उस बाप बेटे को करना होगा। तभी से देवरत्न का पिता इस शमशान में चिता सजाता है और उसका छोटा भाई शवों का कपाल क्रिया के लिए घड़े में पानी भरता है। वह तीनों दिन भर उस तोता को खोजते हैं, पर जब दिन ढलने पर भी वह नहीं मिलता तो वह बूढ़ी माँ टूट जाती है। उसे डर है कि अमावस्या करीब है और उसका बेटा मर जाएगा। यही कारण है कि वह रात के सन्नाटे में इस जंगल में आकर रोती है। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि विजयनगर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की भटक नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया और बस दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। रक्त पिशाच की यह व्यथा और देवरत्न के परिवार की बेबसी सुनकर महाराज प्रतापरुद्र दंग रह गए। तुम कितने धूर्त और नीच पिशाच हो। अपनी अक्षमता और गलती की सजा उन लाचार वृद्ध माँ बाप को दे रहे हो जो पहले से ही अपने एक बेटे को खोने की कगार पर है। उस भैरव तांत्रिक ने तोता की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा था, पर तुमने अपनी लापरवाही से उसे वहां अकेला छोड़ दिया। इस निर्दोष देवरत्न ने तो केवल एक असहाय जीवन पर दया दिखाई थी। तुम्हारी भूल का दंड ये पूरा परिवार भुगत रहा है। ये बहुत बड़ा पाप है। राजन, इसमें मेरा क्या दोष? तोता को आजाद करने की हिमाकत इसी देवरत्न ने की थी। उस तांत्रिक ने मुझे भी नहीं बख्शा। एक भले चंगे सेवक से मुझे रक्त पिशाच बना दिया। अब जितना जल्दी वह लोग उस भूलने वाले तोते को ढूंढ कर लाएंगे उतने ही जल्दी उन्हें उनका बेटा वापस मिलेगा और मुझे मेरा पुराना रूप। हे राजन, मैंने उन तीनों को किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता लेने से मना किया है, पर आप स्वयं विजयनगर के स्वामी हैं। यदि आप चाहें तो उस तोता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। रक्त पिशाच की बात सुनते ही महाराज के मन में एक विचार आया। उन्हें तुरंत उस शिकारी द्वारा भेंट किए गए तोता की याद आई। वह तोता, वह भी तो इंसानों की तरह बोलता है और उसकी बातें कड़वी पर सत्य होती है। कहीं यह वही रहस्यमय तोता तो नहीं? यदि मैं उसे यहाँ ले आया तो देवरत्न के प्राण बच सकते हैं और इस परिवार का दुख समाप्त हो सकता है। लेकिन तभी महाराज को तोते की रखी हुई वह शर्त याद आ गई। यदि मैंने इस पिशाच को तोता के बारे में बताया तो मैं वचन भ्रष्ट हो जाऊंगा। तोता ने अपनी रक्षा का वचन मांगा था
और यहाँ तांत्रिक उसे अपनी सिद्धियों के लिए बलि चढ़ा सकता है। एक और प्रजा का हित है और दूसरी ओर मेरा दिया हुआ वचन। अब मैं क्या करूं? रक्त पिशाच, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। देवरत्न के इस अर्धमृत शरीर से तंत्र मंत्र का यह भयानक प्रकोप हटा दूं और इसे चेतना की अवस्था में वापस ले आऊं। तुम चाहो तो इसे अपने पास बंदी बनाकर रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इसे होश में तो लाओ ताकि इसके बूढ़े माँ बाप को ये विश्वास हो सके कि उनका बेटा अभी जीवित है और उनका दुख कुछ कम हो सके। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वह तोता जहाँ कहाँ भी होगा उसे ढूंढकर मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। हे राजन, इसमें वह विषम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब जो कुछ भी करना है वह भैरव तांत्रिक ही करेगा। केवल वही इस शरीर में चेतना वापस ला सकता है। तो फिर मुझे उस भैरव तांत्रिक का पता बताओ, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर 3 कोस की दूरी पर घने जंगल में एक पुराना खंडर है। उसी भयानक खंडर में वह भैरव तांत्रिक अपनी साधना करता है। बिना एक क्षण गंवाए महाराज प्रतापरुद्र उस भैरव तांत्रिक के ठिकाने की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद महाराज उस जंगल के खंडहर के द्वार पर पहुंच गए। वह स्थान अत्यंत रहस्यमयी और डरावना था। महाराज प्रतापरुद्र ने जैसे ही उस गुप्त द्वार से खंडहर के भीतर प्रवेश किया, तभी महाराज की दृष्टि एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां कतारों में बहुत से पिंजरे रखे थे और उनमें तोते कैद थे। महाराज उन सभी तोतों के पास गए। अचानक उनमें से एक तोता पागलों की तरह फड़फड़ाने लगा और पिंजरे की सलाखों से टकराने लगा। यह पक्षी इतना विचलित क्यों हो रहा है? यह तो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे मुझे वर्षों से जानता हो। मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसा पक्षी नहीं पाला, फिर भी मुझे देखकर यह इतना भावुक क्यों है? इसकी आंखों से ये चमक, कहीं यह वही तोता तो नहीं जिसे उस शिकारी ने दरबार में भेंट किया था? पर वह तो इंसानों की तरह बोलता है और वह इस समय विजयनगर के राजमहल में कड़े पहरे के बीच सुरक्षित है। वह यहाँ इस काल कोठरी में कैसे आ सकता है? अवश्य ही यह कोई दूसरा पक्षी है जो अपनी आजादी के लिए मुझसे गुहार लगा रहा है। खोजते खोजते महाराज प्रतापरुद्र उस खंडहर के आंगन में पहुंच गए। वहां वह तांत्रिक दोनों आंखें बंद करके किसी कठिन तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहा था। कौन हो तुम? इस भयानक खंडर में जहाँ काल का वास है वहाँ अपनी मृत्यु को मंत्र देने कैसे चले आए? मैं विजयनगर का राजा प्रतापरुद्र हूँ। मैं यहाँ अपनी जान की परवाह किए बिना एक विशेष और न्यायपूर्ण कार्य हेतु आपके पास आया हूँ। एक शक्तिशाली राजा का मुझ जैसे अघोरी से क्या काम? तांत्रिक देव, मैं उस शमशान से होकर आ रहा हूँ जहाँ विशाल पेड़ के नीचे देवरत्न नाम का एक राहगीर अर्धमृत मुर्दा पड़ा हुआ है, जिसे आपने ही अपने तंत्र मंत्र से बांधित कर रखा है। उस राहगीर की कोई गलती नहीं है, उसने केवल दया दिखाई थी, फिर भी आपने उसे अपने मंत्रों से जीवित शव बना दिया है। उसके विरुद्ध माता पिता बहुत दुखी हैं और दर दर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मंत्रों का प्रकोप उस अर्धमृत देह से हटा लें और उसे पूर्ण चेतना में ला दें। महाराज की बात सुनकर भैरव तांत्रिक चौंक गया। हे राजन, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें ये गुप्त बात कैसे पता चली कि वह अर्धमृत शरीर देवरत्न नाम के राहगीर का है?
और तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? यह सारा वर्तमान मुझे उस पेड़ पर मौजूद रक्त पिशाच ने बताया है। यह सुनकर तांत्रिक गंभीर सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। अगर उस रक्त पिशाच ने तुम्हें यह सब बताया है, तब तो उसने यह भी बताया होगा कि राहगीर देवरतन को किस अपराध के कारण अर्धमृत बनाया गया है, और उसने यह भी अवश्य बताया होगा कि कौन सी शर्त पूरी करने पर ही उस देह से मंत्रों का प्रकोप हटेगा। मुझे वह शर्त अच्छी तरह पता है। अमावस्या की रात आने से पहले इंसानों जैसे बोलने वाले उस तोते को ढूंढ कर लाना है जिसे देवरतन ने पिंजरे से आजाद किया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि उस तोता को मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा और आपको समर्पित करूंगा। बस आप निर्दोष परिवार को उस कष्ट से मुक्त कर दें। नहीं राजन, ये संभव नहीं। पहले उस तोता को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद ही देवरतन के शरीर से मंत्रों का प्रभाव हटेगा। बिना उस तोते के मेरी साधना अधूरी है। महाराज प्रतापरुद्र ने उस तांत्रिक से बहुत अनुनय विनय किया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। महाराज भारी मन से वापस अपनी नगरी विजयनगर लौट आए और एकांत में बैठकर विचार करने लगे। मैंने तोता को वचन दिया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यदि अमावस्या तक वह तोता नहीं मिला तो देवरत्न की मृत्यु निश्चित है और एक निर्दोष परिवार उजड़ जाएगा और मुझ पर अपनी प्रजा की रक्षा ना करने का कलंक लग जाएगा। काफी सोच विचार के बाद महाराज प्रतापरुद्र ने एक कठोर निर्णय लिया। वे उस तोता के पास गए। तोता, तुमने मुझसे कहा था कि मैं महान और न्यायप्रिय नहीं हूं। आज मुझे तुम्हारी बात का अर्थ समझ आया। उस जंगल में जो वृद्ध महिला आधी रात को रोती है, उसके रोने का कारण स्वयं तुम और वह भैरव तांत्रिक है। उस भैरव तांत्रिक को तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं तुम्हें उसे सौंप दूं तो उस वृद्ध महिला का दुख खत्म हो जाएगा और देवरतन के प्राण बच जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें उस तांत्रिक के हवाले करने का निर्णय ले लिया है। हे राजन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने स्वयं मुझे वचन दिया है कि आप मेरी सदा रक्षा करेंगे। क्या आप अपना वह वचन भूल गए, या फिर आपका वह वचन केवल एक झूठा दिलासा था? ना तो मेरा वचन झूठा था और ना ही मैं भूला हूँ। पर तोता, तुम तो भली भाली जानते थे ना कि वह वृद्ध महिला रात को जंगल में बरगद के पेड़ के वृक्ष के नीचे क्यों रोती है। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझसे पूरी सच्चाई छुपाई। यदि कल तुमने मुझे पूरी बात बता दी होती तो मैं तुम्हें वह वचन कभी नहीं देता। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है राजन। मैंने अपनी आंखों से जो देखा था और जो सच था वही आपसे कहा। उस महिला के बड़े पुत्र देवरत्न ने तुम्हें उस तांत्रिक के पिंजरे से आजाद किया था और उसी के कारण उस तांत्रिक ने उसे अर्धमृत मुर्दा बनाकर उस शमशान में कैद कर रखा है। उसी के प्राणों के लिए वह बूढ़ी माँ रात भर वन में विलाप करती है। क्या ये सत्य तुम्हें ज्ञात नहीं था? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी आजादी की क्या कीमत चुकाई गई है? मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई है राजन। मैंने जो देखा था वही बोला है आपसे। उस महिला के बड़े बेटे ने तुम्हें उस तांत्रिक के पिंजरे से आजाद कर दिया था। इसी के कारण उस तांत्रिक ने उसके बेटे को अर्धमृत मुर्दा बनाकर उस शमशान में रखा है, जिसके लिए वह वृद्ध महिला रात को जंगल में जाकर रोती है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं थी? यह बात सच है कि उस तांत्रिक के पिंजरे से एक महान राहगीर ने मुझे आजाद किया था, पर उस महान राहगीर के साथ उस तांत्रिक ने इतना गलत सलूक किया, यह बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और वह महान राहगीर उसी वृद्ध महिला का बेटा है, यह बात भी मुझे नहीं पता था। जब मैं उस पिंजरे से आजाद हुआ था
तो कुछ दिन मैं उसी बरगद के पेड़ ऊपर छुपा हुआ था, जिसके नीचे वह महिला रात को रोती थी। बस मुझे इतनी ही बात पता थी। फिर एक दिन मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया और आपके दरबार में लेकर आ गया। अगर उस महिला के दुख का कारण मैं हूँ, तो मुझे उस तांत्रिक को सौंप दीजिए। अगर मुझे उस तांत्रिक को सौंप देने से उस महिला का दुख खत्म हो जाएगा तो मैं खुशी खुशी उस तांत्रिक के कैद में जाने के लिए तैयार हूँ। परंतु हे राजन, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके उस वृद्ध महिला के पास जाने से लेकर उस तांत्रिक के पास जाने तक की यात्रा में आपके साथ क्या क्या हुआ और आपने क्या क्या देखा, वह पूरा वार्तालाप मुझे एक बार सुना दीजिए। मैंने अपनी उस यात्रा के दौरान जो भी देखा और जो भी अनुभव किया वह सब तुम्हें शुरू से अंत तक सुना दिया है। उस पूरी यात्रा के दौरान आपके साथ 3 विचित्र घटनाएं घटी हुई हैं। क्या आपने उन पर गौर किया? उस यात्रा के दौरान घटित हुई सभी घटनाएं ही विचित्र हैं। तुम कौन सी विचित्र घटनाओं की बात कर रहे हो? पहली विचित्र घटना ये है कि जब आपने उस वृक्ष के नीचे पड़ी देवरत्न की लाश के ऊपर से चादर हटाकर उसे देखने की कोशिश की, तो उस रक्त पिशाच ने आपको उसका चेहरा देखने से आखिर क्यों रोक दिया? दूसरी विचित्र घटना ये है कि उस तांत्रिक के खंडर में वह तोता आपको देखकर क्यों रोने लगा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। और तीसरी विचित्र घटना यह है कि जब आपने उस तांत्रिक से उस लाश के ऊपर से अपने तंत्र मंत्र हटाने को कहा, तो वह तांत्रिक क्यों चौंक गया और फिर थोड़ी देर के लिए किस सोच में पड़ गया। क्या इन 3 विचित्र घटनाओं से आपको कुछ समझ में नहीं आया? मुझे तो इन तीनों घटनाओं से कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम्हें क्या समझ आ रहा है, बताओ जरा मुझे। वह तांत्रिक और वह रक्त पिशाच आपसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। दोनों मिलकर कोई बहुत ही बुरा खेल खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर उन दोनों ने मेरे से कौन सी बात छुपा रखी है और कौन सा ऐसा बुरा खेल मेरे साथ खेल रहे हैं? यह बात पता लगाने के लिए उस शमशान में जाना पड़ेगा और देवरत्न की लाश से उस चादर को हटाना पड़ेगा। पर वह रक्त पिशाच आपको पहचान चुका है, इसीलिए वह आपको चादर हटाने नहीं देगा। उसके लिए आपको चंडाल का वेश बनाकर जाना होगा। राजा प्रतापरुद्र ने उस तोते की बात मानकर चांडाल का वेश बना लिया और एक कंबल ओढ़कर और उस कंबल में तोते को छुपाकर उस मरघट श्मशान की तरफ निकल पड़ा। शमशान में पहुंचने के बाद जैसे ही राजा ने देवरत्न के अर्धमृत शव के चेहरे से चादर हटाया, तो उस शव का चेहरा देखकर तोता के होश उड़ गए। वह अर्धमृत शव देवरत्न का नहीं था, बल्कि उस चांडाल का था जो इस वक्त रक्त पिशाच बन चुका है। कौन है तू और ये क्या कर रहा है? मैं चंडाल हूँ। इस शमशान में नया नया आया हूँ। इस आदमी को चादर ओढ़कर सोए हुए देखा तो मुझे लगा कि ये मुर्दा है। बस वही मुआयना कर रहा था। दूर हो जाओ इस मुर्दा से और दोबारा इसके पास मत आना। तोता ने राजा को वहां से निकल जाने का इशारा किया। राजा वहां से थोड़ी दूरी पर चला गया। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब बताओ क्या समझ में आया तुम्हें? हे राजन, आप जिसे उस राहगीर देवरत्न की लाश समझ रहे हैं, वह देवरत्न की लाश नहीं, वह तो उस चंडाल का शव है जो अभी रक्त पिशाच बना हुआ है। यह सुनकर प्रतापरुद्र के पांव तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, मैं देवरत्न और चंडाल दोनों का चेहरा अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। यह मुर्दा शव उस चंडाल का ही है। अगर ये मुर्दा शव उस चंडाल का है तो फिर वह देवरत्न कहाँ है?
देवरत्न उस तांत्रिक के पास है। तांत्रिक के खंडर में जो तोता आपको देखकर रोने लगा था वह कोई और नहीं बल्कि देवरत्न ही था, जिसको तांत्रिक ने तोता बनाकर रखा हुआ है। देवरत्न आपके ही नगर का नागरिक है। वह आपको देखते ही पहचान गया था। वह कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए रो रो कर आपसे सहायता मांग रहा था, पर आप उसकी भाषा नहीं समझ सके और उसे वही छोड़कर वापस चले आए। उस रक्त पिशाच ने केवल आपसे ही नहीं बल्कि देवरत्न के माँ बाप और भाई से भी झूठ बोला है कि यह जमीन पर पड़ा हुआ मुर्दा देवरत्न का ही है, ताकि वह उस मुर्दा को जिंदा करने का सपना दिखाकर उनसे उस बोलने वाले तोते यानी कि मुझे ढूंढवा सके। और वह बेचारे बोले वाले यही समझ रहे हैं कि यह मृत शव उनके बेटे का है। उस बेटे को वापस जीवित पाने की चाह में वह तीनों इस रक्त पिशाच के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इतनी बड़ी धूर्ता की है इस रक्त पिशाच और उस तांत्रिक ने। मैं अभी जाकर उस अघोर तांत्रिक की जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। उसके बाद इस रक्त पिशाच को कठोर से कठोर दंड दूंगा। ऐसी गलती करने की भूल से भी भूल मत कीजिए महाराज। वह तांत्रिक बहुत ही धूर्त है। जरूर कोई ना कोई जाल बुनकर बैठा होगा। इस रक्त पिशाच का शव अर्धमृत नहीं है बल्कि पूरी तरह से मृत हो चुका है। अगर वह तांत्रिक मुझे हासिल करने में कामयाब हो गया तो इस रक्त पिशाच को वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा, बल्कि अपने तंत्र मंत्र से इसे और भी खतरनाक पिशाच बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए सबसे पहले इस रक्त पिशाच को रास्ते से हटाना होगा। इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, बताओ मुझे। इसको रास्ते से हटाने का बस एक ही तरीका है। इस रक्त पिशाच के मृत शव को अग्नि के हवाले कर दिया जाए। स्वयं रक्त पिशाच के शव को आग के हवाले करते ही उसे अपने मृत शरीर से मोह भंग हो जाएगा और वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। राजा प्रतापरुद्र ने एक घड़े में घी और तेल रख लिया और दूसरे घड़े में आग की चिंगारियां भर ली। श्मशान में पहुंचकर राजा ने बड़े ही सावधानी और चालाकी से एक साथ दोनों घड़े उसके शव पर उड़ेल दिए। हो, ये तुमने क्या किया? रक्त पिशाच का शव धू धू करके जलने लगा। कुछ ही देर में पिशाच पूरी तरह जलकर राख बन गया। तोता, तुम उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते थे ना? तो यही सही, तुम वापस महल में लौट जाओ। बड़ी मुश्किल से तुम उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद हुए हो। मैं दोबारा तुम्हें उस तांत्रिक के चंगुल में नहीं फंसने दूंगा। देवरत्न को उस तांत्रिक की कैद से आजाद करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, मैं अकेले ही उस अघोर तांत्रिक के पास जाऊंगा। हे राजन, जिस आदमी ने मुझे उस तांत्रिक की कैद से आजाद किया था वह खुद आज उस तांत्रिक के कैद में फंस चुका है, और वह भी मेरे कारण। जब तक वह आदमी उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं भी आपके साथ उस तांत्रिक के पास चलूंगा। कृपया मुझे मना मत कीजिए। राजा ने तोते की बात मान ली और उसे अपने साथ लेकर उस अघोर तांत्रिक के किले की तरफ निकल पड़ा। वह तांत्रिक बहुत ही धूर्त है। वह बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वह मुझे तो कैद करेगा ही, साथ साथ आपको भी कैद करके तोता बनाने की कोशिश करेगा। उस खंडर में एक ऐसा कक्ष है जिसके बीचों बीच में जमीन पर एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ है और उसके ठीक ऊपर एक तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ बड़ा सा पिंजरा लटक रहा होगा। वह तांत्रिक आपसे उस छोटे से पिंजरे को लाने को कहेगा।
और जब आप उस छोटे से पिंजरे के पास जाओगे तो वह तांत्रिक ऊपर लटक रहे पिंजरे की रस्सी खोल देगा। वह पिंजरा आपके ऊपर गिर जाएगा और आप तुरंत उस पिंजरे में कैद हो जाओगे और तोता बन जाओगे। इसीलिए हे राजन, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसे ही करना, तभी हम उस तांत्रिक से बच पाएंगे। तोते ने राजा को उस तांत्रिक के चंगुल में फंसने से बचने का तरीका विस्तार से समझा दिया। राजा प्रतापरुद्र उस तोते को लेकर उस तांत्रिक के किले में प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचे तो वह तांत्रिक एक मंत्र सिद्धि में लगा हुआ था। मैं आ गया हूँ तांत्रिक, अब तुम उस राहगीर देवरतन को उस पिंजरे से आजाद कर दो और उसे वापस से इंसान बनाओ। तोते की आवाज सुनकर वह तांत्रिक चौंक पड़ा। उसने सामने देखा तो राजा प्रतापरुद्र उस बोलने वाले तोते के साथ खड़े थे। लगता है इस तोते ने आपको सारी सच्चाई बता दी है कि राहगीर देवरतन उस शमशान में अर्धमृत नहीं बल्कि यहाँ मेरी कैद में पड़ा हुआ है। व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो तांत्रिक, अब जल्दी से उस राहगीर देवरतन को आजाद करो। तांत्रिक देवरत्न को आजाद नहीं करना चाहता था। वह उस बोलने वाले तोते के साथ प्रतापरुद्र को भी कैद करके तोता बनाने की सोच रहा था। इसीलिए वह प्रतापरुद्र को उस पिंजरे वाले कक्ष में ले गया। हे राजन, तुम पहले इस बोलने वाले तोते को उस जमीन पर रखे हुए पिंजरे में बंद करके मुझे सौंप दो, उसके बाद ही मैं देवरतन को आजाद करूंगा। राजा प्रतापरुद्र को उस तांत्रिक की चाल समझ में आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें इस तोते को उस जमीन पर पड़े हुए पिंजरे में कैद कर देता हूँ, पर उसके बाद भी अगर तुमने देवरत्न को आजाद नहीं किया तो? अगर मैंने आजाद नहीं किया तो तुम खुद आजाद कर लेना। उस पिंजरे से बाहर आते ही देवरतन अपने इंसानी रूप में वापस आ जाएगा। राजा जमीन पर रखे पिंजरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी प्रतापरुद्र जानबूझकर जमीन पर गिर गए और बेहोश होने का अभिनय करने लगे। यह देखकर तांत्रिक ने उस बड़े पिंजरे की रस्सी नहीं खोली, क्योंकि उस पिंजरे की खासियत यह थी कि उसमें वही व्यक्ति तोता बन सकता है जो जिंदा और अपने होश हवास में रहते हुए उस पिंजरे में कैद हुआ हो। तांत्रिक तुरंत राजा के पास गया। तभी राजा ने फुर्ती के साथ उठकर अपनी तलवार फेंककर ऊपर लटक रहे पिंजरे की रस्सी काट दी और वह बड़ा सा पिंजरा तांत्रिक ऊपर गिर गया। वह अघोर तांत्रिक तुरंत तोता बन गया। हे नहीं, नहीं, मुझे बाहर निकालो, नहीं, बाहर निकालो मुझे। बोलो तोता, इस तांत्रिक को कौन सी सजा दी जाए? महाराज, इसे इसी पिंजरे में बंद रहने दीजिए, यही इसकी सजा है। राजा और तोता देवरत्न के पिंजरे के पास पहुंचते हैं। जल्दी कीजिए राजन, इस पिंजरे का द्वार खोल दीजिए और साथ ही साथ यहाँ कैद इन सभी पक्षियों को मुक्त कर दीजिए। राजा प्रतापरुद्र देवरत्न के पिंजरे और वहां रखे अन्य सभी पिंजरों के द्वार खोल देते हैं। सभी तोते उड़ जाते हैं और देवरत्न पिंजरे से बाहर आते ही मनुष्य बन जाता है। राजा, देवरत्न और बोलने वाला तोता श्मशान पहुंचते हैं, जहां देवरत्न के पिता चिता सजा रहे थे। ठहरिए वृद्धदेव, जिसे आप मृत देव समझ रहे थे वह शव आपका पुत्र नहीं था। ये देखिए, आपका पुत्र देवरत्न जीवित और सकुशल आपके सामने खड़ा है। राजा ने देवरत्न को उसके परिवार को सौंप दिया और उस बोलने वाले तोते के साथ अपनी राजधानी की ओर लौट आए।